Hello everyone, let's take the remaining part of plant kingdom. टेरिडोफाइट्स में अगर हम बात करें तो जो टेरिडोफाइट्स हैं उसमें आते हैं हॉस्टेल्स एंड फर्स्ट. टेरिडोफाइट्स जो हैं वो यूज होते हैं फॉर मेडिसिनल पर्पस और वर्क करते हैं सॉइल फाइंडर. फ्रिक्वेंटली ग्रोन होते हैं ऑर्नामेंटल. इवोल्यूशनरी फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं जिनमें वेस्कुलर टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं जाइलमेंट. जो टेरिडोफाइट हैं वो कूल डैम्प शेडी प्लेसेस में होते हैं. कुछ जो हैं वो सैंडी सॉइल कंडीशंस में भी फ्लोरिश होते हैं. ब्रायोफाइट में आपने देखा है जो डोमिनेंट फेस इन द लाइफ साइकिल वो गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है. लेकिन टेरिडोफाइट में क्या है, जो मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट है. वो डिफ्रेंशिएट होती है थ्रू रूट स्टेम एंड लीव्स में. इन ऑर्गेनिज्म के पास क्या आता है, वेल डिफ्रेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं. जो लीव्स हैं टेरिडोफाइट के स्मॉल हैं उनको बोलते हैं माइक्रोफिल्स, जैसे स्लेजिनेला में. ये लार्ज हैं जिसे बोलते हैं मैक्रोफिल्स, जैसे फॉन्स में. जो स्पोरोफाइट हैं उनमें स्पोरेंजिया होते हैं और वो सब्टेंड होते हैं बाई लीफ लाइक अपेंडेजेस जिसको बोलते हैं स्पोरोफिल्स. कुछ केसेस में क्या होता है कि जो स्पोरोफिल्स हैं वो डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको बोलते हैं स्टेबुलाई और कोन्स, जैसे स्लेजिनेला या इक्विसिटम. जो स्पोरेंजिया है वो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है मियोसिस के थ्रू स्पोरमोनल सेल्स में. जो स्पोर्स हैं जर्मिनेट होकर इनकंस्पिक्यूअस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं, इसको बोलते हैं प्रोथैलस. ये गेमेटोफाइट जो इनको कूल डैम्प शेडी प्लेसेस चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए, क्योंकि इनका स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट है और वाटर के लिए इनकी ज़रूरत है फर्टिलाइजेशन के लिए. तो जो स्प्रेड है लिविंग में टेरिडोफाइट का वो लिमिटेड है और वो नैरो जियोग्राफिकल रीजन में ही देखने को मिलते हैं. जो गेमेटोफाइट है उनमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, उनको बोलते हैं एंथीडिया एंड आर्चिगोनिया. मतलब कि जो मेल सेक्स ऑर्गन उसको एंथीडिया बोलेंगे और जो फीमेल है वो आर्चिगोनिया बोलते हैं. वाटर जो है वो चाहिए होता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ एंथीरियोसाइट. मेल गैमेट जो है वो एंथीडिया से रिलीज होते हैं और वो आर्चिगोनिया तक पहुंचते हैं. जो फ्यूजन है मेल गैमेट का विद इन द एग, जो कि आर्चिगोनिया में प्रेजेंट है, उसकी वजह से एग का जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. जो जाइगोट है वो मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है, जो कि टेरिडोफाइट का डोमिनेंट फेस है. मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट में क्या देखने को जाता है कि जो स्पोर्स हैं वो सिमिलर काइंड के हैं. इन प्लांट्स को बोलते हैं होमोस्पोरस. लेकिन जनरल जैसे स्लेजिनेला साल्विनिया है वो टू काइंड के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं. मैक्रो मीन्स लार्ज, माइक्रो मीन्स स्मॉल स्पोर्स. उनको बोलते हैं हेट्रोस्पोरस. जो मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर्स हैं जर्मिनेट करके फीमेल एंड मेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं. मतलब मेगास्पोर जो है वो फीमेल गेमेटोफाइट बनाएंगे और माइक्रोस्पोर जो है वो मेल गेमेटोफाइट बनाएंगे. जो फीमेल गेमेटोफाइट इन प्लांट्स में वो पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर वेरिएबल पीरियड के लिए रहती है. जो डेवलपमेंट जाइगोट का यंग एम्ब्रियो में फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर होता है और ये इवेंट जो है वो इसका फाउंडेशन स्टोन है, दैट इज़ द फाउंडेशन स्टोन फॉर द सीड हैबिट, जो कि इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है इन द इवोल्यूशन. टेरिडोफाइट जो है वो फर्दर क्लासिफाइड होते हैं 4 क्लासेस में. सिलोसीडा, सिलोटम, लाइकोसीडा मीन्स स्लेजिनेला लाइकोपोडियम, स्फेनोसीडा, इकोसीडा एंड टेरिडोसीडा, ड्राइटेरिस, टेरिस एंड एडिएंटा. नेक्स्ट आते हैं हमारे पास जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म से उनको नेक्स्ट बोलते हैं और ये प्लांट्स हैं जिनमें ओवरी जो है वो ओवरी वॉल से इनक्लोज नहीं होता और एक्सपोज होते हैं पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी. सीड्स जो हैं जो कि डेवलप होते हैं आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन वो कवर नहीं होते, मतलब नेक्ड होते हैं. जिम्नोस्पर्म्स में क्या क्या है, बेसिकली मिनीसेल्स के ट्री या टॉल ट्री या श्रब्स आते हैं. एक जिम्नोस्पर्म है जिसे जाइंट रेडवुड ट्रीज किया, सो वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज़ है. जो रूट्स हैं वो जनरली टैप रूट्स होते हैं. रूट्स जो होते हैं कुछ जनरल में उनको फंगल स्टेशन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोराइजा, जैसे पाइनस में, और कुछ और भी होते हैं जैसे साइकस. उनमें स्मॉल स्पेशलाइज रूट्स होते हैं जिनको बोलते हैं कॉलोनाइड रूट, वो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएट होते हैं. जो स्टेम्स है वो अनब्रांच्ड होती है जैसे साइकस में, या ब्रांच्ड होती है जैसे पाइनस और सिट्रस में. लीव्स जो है वो सिंपल हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं. साइकस में क्या होता है, जो पिन्नेड लीव्स हैं वो कुछ टाइम के लिए परसिस्ट रहते हैं. जो लीव्स हैं जिम्नोस्पर्म्स के वो वेल एडेप्टेड हैं, वो दे कैन विथस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड. कॉनिफर्स में क्या होता है, जो नीडल लाइक लीव्स हैं वो सरफेस एरिया को रिड्यूस करते हैं और उनके थिक क्यूटिकल और संगन स्टोमेटा जो है वो भी वाटर लॉस को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं. जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो हेट्रोस्पोरस हैं, मतलब वो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर का फॉर्मेशन करते हैं. 2 काइंड ऑफ स्पोर जो है वो स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, जो कि स्पोरोफिल्स में बॉर्न होता है, क्लियर. और वो स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं अलॉन्ग द एक्सिस.
क्या बनाते हैं वो, लेक्स या कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई या कोन्स का फॉर्मेशन करते हैं। जो स्ट्रोबिलाई है जिनमें माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं और माइक्रोस्पोरेंजिया है, उनको माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल स्ट्रोबिलाई बोलते हैं। और जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो मेल गैमेटोफिटिक की जनरेशन में डेवलप होते हैं, जो हाईली रिड्यूस्ड है और वो लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स तक ही कन्फाइंड होती है। जो रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट है उसको बोलते हैं पोलन ग्रेन, और डेवलपमेंट जो पोलन ग्रेन का वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है। कोन्स जो मेगास्पोरोफिल्स शो कर रहा है जिसमें ओव्यूल्स हैं और मेगास्पोरेंजिया उसको बोलते हैं मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबिलाई। जो मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रोबिलाई हैं वो एक ट्री पे भी हो सकते हैं जैसे पाइनस में, लेकिन साइकस में क्या है कि जो मेल कोन्स और मेगास्पोरोफिल्स हैं वो डिफरेंट ट्रीज में बॉर्न होते हैं। जो मेगास्पोर मदर सेल है वो डिफरेंशिएट होता है वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस। न्यूसेलस जो है वो एनवल से कवर नहीं होता और उसका कंपोजिट स्ट्रक्चर उसको ओव्यूल बोलते हैं। जो ओव्यूल्स हैं वो मेगास्पोरोफिल्स पे बॉर्न होते हैं जो कि क्लस्टर होकर फीमेल कोन का फॉर्मेशन करता है। जो मेगास्पोर मदर सेल है वो डिवाइड करता है म्योटिकली और मेगास्पोर का फॉर्मेशन करता है। एक मेगास्पोर जो है 4 मेगास्पोर्स में से वो क्या करता है वन ऑफ द मेगास्पोर जो कि मेगास्पोरेंजियम के अंदर है वो डेवलप होते हैं टू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट जिसमें 2 और मोर आर्चिगोनिया या फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। जो मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफिटिक है वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही होता है। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के तरह नहीं बल्कि जिम्नोस्पर्म में क्या होता है मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो उनका कोई इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग इंस्टेंस नहीं होता, ये स्पोरेंजिया के अंदर ही रहते हैं जो कि स्पोरोफाइट में रिटेन्ड होता है। क्लियर। पोलन ग्रेन जो है वो माइक्रोस्पोरेंजिया से रिलीज होता है, एयर करंट के थ्रू ये ओव्यूल के कांटेक्ट में आता है जो कि मेगास्पोरोफिल में बॉर्न है। पोलन ट्यूब जो कैरी करती है मेल गैमेट को वो आर्चिगोनिया की तरफ मूव करती है ओव्यूल में और अपना कंटेंट जो है वो आर्चिगोनिया में डिस्चार्ज कर देती है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है जाइगोट डेवलप करता है एम्ब्रियो में और ओव्यूल जो है वो सीड्स में, और सीड्स जो है वो कवर नहीं होते। एंजियोस्पर्म की बात करें जैसे जिम्नोस्पर्म में है उसमें क्या है ओव्यूल्स नेक्ड होते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म में ऐसे नहीं है। एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट जो है पोलन ग्रेन और ओव्यूल्स जो है वो डेवलप होते हैं स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में, उसको बोलते हैं फ्लावर्स। एंजियोस्पर्म में क्या होता है सीड्स जो है वो इनक्लोज होते हैं फ्रूट्स में। एंजियोस्पर्म जो है एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट है जो कि वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट में ग्रो करता है। रेंज करते हैं साइज में स्मॉलेस्ट साइज जैसे वॉल्फिया टू द टॉल ट्री ऑफ यूक्लिप्टस। यूक्लिप्टस की अगर हाइट की हम बात करें ओवर 100 मीटर है, तो ये हमें क्या कहते हैं फूड देते हैं, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन और कुछ और कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। इनको 2 क्लासेस में डिवाइड किया, डाइकोटिलेडन एंड मोनोकोटिलेडन। डाइकोटिलेडन जो है उनको कैरेक्टराइज करते हैं बाई सीड्स, जिनमें 2 कोटिलेडन्स होते हैं, रेटिकुलर ट्विनेशन रहता है लीव्स में, और टेट्रामेरस या पेंटामेरस फ्लावर्स होते हैं, मतलब उनमें 4 या 5 मेंबर होते हैं ईच फ्लोरल रोल्स में। मोनोकोटिलेडन्स की बात करें तो उनमें सिंगल कोटिलेडन सीड्स होते हैं, पैरेलल होता है और ट्राइमेरस फ्लावर्स होते हैं, मतलब 3 मेंबर्स होते हैं ईच फ्लोरल रोल्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेटिकुलर ट्विनेशन जो है वो डाइकोटिलेडन्स में और पैरेलल जो है वो मोनोकोटिलेडन। मेल सेक्स ऑर्गन जो है फ्लावर में दैट इज़ स्टेमन है। स्टेमन में क्या होता है स्लेंडर फिलामेंट और एंथर होता है इसके टिप पे। एंथर के अंदर क्या होता है पोलन मदर सेल जो है वो डिवाइड करके मेयोसिस के थ्रू माइक्रोस्पोर बनाता है जो मेच्योर होकर पोलन ग्रेन बनाता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें जो पिस्टिल है, पिस्टिल में सोलन में ओवरी होती है, बेस पे लॉन्ग स्लेंडर स्टाइल होता है और स्टिग्मा होता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ईच ओव्यूल जो है उसमें मेगास्पोर मदर सेल होता है जो कि मेयोसिस को अंडरगो करता है, मेयोसिस होती है उसमें, और 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। 3 जो है मेगास्पोर उसमें से जनरेट हो जाते हैं और एक जो है वो डिवाइड होकर एम्ब्रियो सैक बनाता है। हर एक एम्ब्रियो सैक में क्या होता है 3 सेल एग अपैरेटस होते हैं, एक एग सेल होता है, 2 सिनर्जिड होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल और 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है। एम्ब्रियो सैक में क्या है 3 सेल्ड एग अपैरेटस है, 1 एग सेल एंड 2 सिनर्जिड, 3 एंटीपोडल सेल एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है। जो पोलर न्यूक्लियाई है वो फ्यूज़ होके डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। ये आपको पहले वाले लेक्चर में सब समझाया हुआ है। पोलन ग्रेन जब डिस्पर्सल होता है एंथर से वो विंड या वेरियस अदर एजेंसीज के थ्रू पिस्टल जो है स्टिग्मा जो पिस्टल का उसके ऊपर गिरते हैं, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। जो पोलन ग्रेन्स हैं वो जर्मिनेट करते हैं स्टिग्मा पे और रिजल्टिंग पोलन ट्यूब जो है वो ग्रो करती है थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा स्टाइल और ओव्यूल तक पहुंच जाती है। पोलन ट्यूब जो एंटर करते हैं एम्ब्रियो सैक में जहाँ पे 2 मेल गैमेट जो है वो डिस्चार्ज होते हैं। एक मेल गैमेट जो है वो एग सेल से फ्यूज़ हो जाता है
सिनगेमी करके वो जाइगोट बनाता है, और दूसरा जो मेल गैमीट है वो डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करके ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। अब क्योंकि दो तरह का फ्यूज़न हो रहा है, सिनगेमी भी हो रही है और ट्रिपल फ्यूजन भी हो रहा है, तो इस इवेंट को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और ये जो है दैट इज़ यूनिक टू एंजियोस्पर्म। या जो जाइगोट है वो डेवलप करता है एम्ब्रियो में विद 1 और 2 कॉटिलेडन, और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो डेवलप करता है एंडोस्पर्म में, जो नरिशमेंट देता है टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। सिनर्जिड और एंटीपोटल जो है वो डिजेनरेट हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। इस इवेंट्स में ओव्यूल जो है वो सीड्स में डेवलप होगा और ओवरी जो है वो फ्रूट में डेवलप हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। प्लांट्स में दोनों ही हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स जो है वो डिवाइड करते हैं माइटोटिकली। ये एबिलिटी जो है उसकी वजह से डिफरेंट प्लांट बॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है वो गैमेट प्रोड्यूस करता है माइटोसिस के थ्रू, और ये प्लांट बॉडी जो है वो गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करती है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट जो है वो माइटोसिस से डिवाइड करता है और डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करवाते हैं। हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं इस प्लांट से बॉडी से मियोसिस के थ्रू। इसके बाद क्या होता है, वो माइटोसिस होती है उनमें, और हैप्लॉइड प्लांट बॉडी जो है वो फिर से बन जाती है। सो ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट क्या हो रहा है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है बिटवीन गैमेट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट और स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफाइट में। हाउएवर डिफरेंट प्लांट ग्रुप एज वेल एज इंडिविजुअल रिप्रेजेंटिंग देम दे डिफर इन द फॉलोइंग पैटर्न्स। स्पोरोफिट जनरेशन जो है उसको रिप्रेजेंट दैट इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाई वन सेल जाइगोट। देर आर इसमें क्या होता है कि कोई फ्री लिविंग स्पोरोफाइट नहीं होता। मियोसिस जो है जाइगोट में वो हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। हैप्लॉइड स्पोर माइटोटिकली डिवाइड करते हैं और गैमेटोफाइट बनाते हैं। डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज जो है प्लांट में वो फ्री लिविंग गैमेटोफाइट है। तो इस तरह का जो लाइफ साइकिल है उसको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। एल्गी है जैसे वॉल्वक्स, मायरोगैरा और कुछ स्पीशीज़ हैं क्लाइमाडोमोनास की, तो वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। दूसरे एंड पे अगर हम देखें वहाँ पे क्या है, जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट है। फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेज है प्लांट का। गैमेटोफिटिक फेज जो रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंगल टू फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। तो इस तरह का जो लाइफ साइकिल है उसको बोलते हैं डिप्लॉन्टिंग। एल्गा जैसे फ्यूकस स्पीशीज़ है वो रिप्रेजेंट करते हैं इस पैटर्न को। इसके अलावा सीड बियरिंग प्लांट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म जो है वो इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। कुछ वेरिएशंस देखने को मिलते हैं लेकिन इसमें